रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सिंगर्स की आवाज़ 70 या 80 साल की उम्र में भी उतनी ही मीठी क्यों लगती है जैसे उनकी आवाज़ 20 साल की उम्र में थी। वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ और है कि कुछ लोगों की आवाज़ 30 या 40 साल पार करते ही कांपने लगती है, या फिर कुछ लोगों की आवाज़ 20 या 25 साल में ही कांपने लगती है, बेस खत्म हो जाता है और हाई नोट्स पर गला फटने लगता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ उस इंसान के सबसे बड़े डर के बारे में जो संगीत सीख रहा है कि क्या उम्र के साथ मेरी आवाज़ बूढ़ी हो जाएगी, क्या उम्र के साथ जो आवाज़ में फ़र्क आता है उसको कैसे ख़त्म करके अपनी आवाज़ को हमेशा ही दमदार और कैसे जवान बनाए रखना है। तो उन सभी सीक्रेट्स के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो बड़े बड़े उस्ताद अपने शागिर्दों की सालों की तपस्या के बाद बताते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आज अभी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में जो कि आपकी गायकी की दुनिया को बदल देंगे। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन आपसे है वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन करना है, जिससे कोई नया वीडियो आए तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, आज यहाँ पर मैं बात करूँगा द साइंस के बारे में कि आवाज़ बूढ़ी क्यों होती है। फिर यहाँ पर बात करूँगा द प्रैक्टिकल फाउंडेशन की दूसरे नंबर पर। फिर यहाँ पर बात करूँगा द एक्सपेंशन टेक्निक। यहाँ पर द एक्सपेंशन टेक्निक की बात होने वाली है, और इस एक्सपेंशन टेक्निक के बाद हम बात करेंगे द वोकल डाइट के बारे में। फिर हम बात करेंगे त्रिफला और अनार का एक ऐसा मिश्रण जो कि आपकी आवाज़ को बदल करके रख देगा। फिर हम बात करेंगे आवाज़ के दुश्मन और क्या क्या हमें लाइफ स्टाइल में क्या क्या रखना है, कैसे लाइफ स्टाइल को चलाना है, आवाज़ के हमारे कौन से दुश्मन हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में कि एक गायक का माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, आवाज़ बूढ़ी क्यों होती है, इस पहले पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, और द साइंस के बारे में यहाँ पर ये वाले पॉइंट के ऊपर मैं अभी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़ समझिए कि हमारे गले में दो मांसपेशियाँ होती है। कितनी? दो मांसपेशियाँ हमारे गले में होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स। इन दो मांसपेशियों को हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। जब हम जवान होते हैं तो ये जो मांसपेशियां हैं ये रबर बैंड की तरह मोटी, हाइड्रेटेड और लचीली रहती हैं। मोटी भी रहती हैं, हाइड्रेटेड भी रहती हैं, और यहाँ पर लचीली भी रहती हैं। ये कब होता है? जब हम जवान होते हैं, तब की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो इन वोकल कॉर्ड्स की मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं, उनका लचीलापन कम होने लगता है और वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो पतले होने लगते हैं। तो दोस्तों, इसका नतीजा ये निकलता है कि आवाज़ में जो भारीपन है, आवाज़ में जो भारीपन है इसकी कमी हो जाती है। दूसरा जो चीज़ है वो है कि आवाज़ में कंपन आ जाता है। तीसरा जो है कि थोड़ा सा भी गाने पर गला हमारा थक जाता है। ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर रुकिए, इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल जिस तरीके से आप मान लीजिए कि जिम जाते हैं, अपने शरीर की मसल्स को हमेशा फिट रखना चाहते हैं, उसी तरीके से सही रियाज और देखभाल जो है आपकी वोकल मसल्स को भी हमेशा फिट रख सकती है। तो इसलिए आगे के पॉइंट के ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है द प्रैक्टिकल फाउंडेशन, यानी कि इसका मतलब हो गया कि रियाज का सही तरीका, रियाज का सही तरीका, ये हमारा द प्रैक्टिकल फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। सबसे पहला द फाउंडेशन ऑफ यूथफुल वॉइस, मतलब कि इसको हम बोलते हैं, पहला तो द फाउंडेशन ऑफ यूथफुल वॉइस। दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं,
और हमें काफ़ी अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट पढ़ने में, और मैं खुद पर्सनल आकर के आपको रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। द फाउंडेशन ऑफ यूथफुल वॉइस, जो भी हमने बताया, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो उम्र है वो बढ़ने पर आपकी आवाज़ पतली और कमज़ोर ना हो, तो इस फाउंडेशन ऑफ यूथफुल वॉइस प्रैक्टिस को करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मंद्र सप्तक, जो फाउंडेशन बनाता है आवाज़ का, वो मंद्र सप्तक बनाता है। तो हमें मंद्र सप्तक का अभ्यास करना है। दोस्तों, मंद्र सप्तक को अपना जीवन साथी बनाना होगा। सुबह उठ करके बिना किसी तनाव के रिलैक्स होकर के लोअर ऑक्टेव में सा लगाना आपकी वोकल कॉर्ड्स को मोटा और मजबूत करता है। क्या? सा लगाना आपकी आवाज़ को मोटा करता है, मजबूत करता है। इसके बाद उदाहरण अगर मैं दूं कि भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और पंडित जसराज जी, उम्र के आखिरी पड़ाव तक पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, उनकी आवाज़ में जो ठहराव और गूंज था वो खरज के निरंतर रियाज का ही परिणाम है। जब आप खरज का रियाज करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स पूरी तरीके से रिलैक्स होकर के वाइब्रेट करते हैं। उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है और बुढ़ापा दूर रहता है। तीसरा जो पॉइंट है कि द एक्सपेंशन टेक्निक, इस एक्सपेंशन टेक्निक को हम बोलते हैं आकार का रियाज। ये एक्सपेंशन टेक्निक है। दोस्तों, सिर्फ सरगम गाने से बात नहीं बनेगी। आपकी आवाज़ को हमेशा खुला और दमदार रखने के लिए आकार का जो रियाज है वो बेहद ज़रूरी है। अगर हम जैसे कि हम ये करके, ऐसे आ करके अगर हम गाते हैं तो हमारा गला, हमारी जीभ और जबड़ा एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाते हैं। यह वोकल ट्रैक्ट को खोलता है। जिन सिंगर्स को उम्र के साथ हाई नोट गाने में दिक्कत होती है या फिर किसी कारण से आकार का उन्होंने सही रियाज नहीं किया होता है, चेस्ट वॉइस को मजबूत बनाने के लिए आपको इस रियाज को हमेशा ही करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो चेस्ट वॉइस है उसको आप इम्प्रूव करें, उसके लिए आपको इस चीज़ का अभ्यास करना होगा। ये अभ्यास करने से जो हमारा गला है वो एक सही अलाइनमेंट में आ जाता है। तो सही अलाइनमेंट में लाने के लिए गले को हमें ये अभ्यास जरूर करना है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, द वोकल डाइट एंड आयुर्वेद के ऊपर। दोस्तों, रियाज अपनी जगह सही है और रियाज तो मेन आधार होता है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में गलत तेल डालेंगे तो इंजन खराब होगा ही। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। मैंने बोला था कि एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आपकी आवाज़ को बदल देगा, तो वो है वोकल डाइट और आयुर्वेद। पहला जो है मुलेठी, मैंने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है। मुलेठी, इसका सेवन आपको करना है। ये आपके गले के लिए ये संजीवनी होता है। दूसरा जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, दूसरा चीज़ ये है, मुलेठी को इस्तेमाल करने का तरीका तो आपको पता है कि इसका टुकड़ा मुंह में रख करके उसे चूसते रहना है। इससे आपकी कितनी भी लंबी परफॉर्मेंस हो तो गले की सूजन को ख़त्म कर देता है। दूसरा जो यहाँ पर है कि अदरक भी आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अदरक को भी थोड़ा थोड़ा चूसना है, एकदम से रोज़ नहीं लेना है, लेकिन इनको आपको चूसना है। अब देखिए, अगला पॉइंट हमारा है त्रिफला व अनार। त्रिफला व अनार में ऐसा क्या है दोस्तों? ये वो सीक्रेट है जो आपको आसानी से कहीं नहीं मिलेगा। बहुत से गायक की आवाज़ पेट की खराबी यानी कि एसिड रिफ्लैक्स, अगर आपके गले में एसिड रिफ्लैक्स हो रहा है, अगर एसिड रिफ्लैक्स होता है तो आपकी आवाज़, आपका वोकल कॉर्ड्स धीरे धीरे खराब होता है और समय से पहले ही खराब हो जाता है। तो रात को सोने के समय त्रिफला चूर्ण का सेवन आपके जो आपके पाचन को बिल्कुल परफेक्ट रखता है, बिल्कुल सही रखता है। और हफ्ते में एक बार अनार के सूखे छिलकों को पानी में उबाल करके उस पानी से गरारे करने से गले की जो अंदरूनी घाव होते हैं वो भर जाते हैं और आवाज़ की खनक जो है, आवाज़ की खनक हमेशा बरकरार रहती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है कि हफ्ते में एक बार अनार के सूखे छिलके को पानी में उबालना है,
उस पानी से गरारा करना है, और गरारा करने से आपके जो गला है वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है, इसका हमें गरारा करना है, त्रिफला और अनार का। फिर दोस्तों अब हमने बताया था आपको कि आवाज़ का जो आवाज़ के दुश्मन यानी कि लाइफ स्टाइल, यहाँ पर कुछ रूल की मैं बात करूँगा। 3 रूल यहाँ पर अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला जो है हाइड्रेशन, ये पहला रूल है हाइड्रेशन। इस हाइड्रेशन में वोकल कॉर्ड्स को काम करने के लिए नमी चाहिए होती है। अगर आप कम पानी पीते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड्स रगड़ खा करके छीलने लगेंगे, लेकिन याद रहे कि फ्रिज का ठंडा पानी आपके गले का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा जो आपका रूम है, रूम का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हिसाब से ही आपको पानी पीना है। रूल नंबर 2 यहाँ पर ये है कि एसिड रिफ्लेक्स से बचना है। ये होता है द साइलेंट किलर। द साइलेंट किलर इसको बोलते हैं। रात का भारी खाना खा करके तुरंत सो जाना सिंगर्स के लिए जहर होता है। सोते समय पेट का एसिड गले तक आता है और वोकल कॉर्ड्स को जला देता है। लता मंगेशकर जी ताउम्र तीखे और बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन से दूर रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है 70 साल की उम्र में भी सुरीली रहे तो सोने से कम 2 घंटे पहले हल्का भोजन कर लें। तीसरा जो रूल है वो तीसरा रूल ये है कि वोकल रेस्ट। वोकल रेस्ट, अब वोकल रेस्ट का मतलब है कि अगर आप दिन में 3 घंटे अभ्यास करते हैं, 2 घंटे बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं, मान लीजिए किस तरीके से 3 घंटे आप अभ्यास कर रहे हैं, 2 घंटे आप बच्चों को म्यूजिक सिखा रहे हैं, तो फिर दोस्तों के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो आपकी आवाज़ जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो अपने आप को मौन यानी कि साइलेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करना है कि जितना आप गले को आराम दे सकें। ये भी एक तरीके की दवा होती है। हफ्ते में 1 दिन या कुछ घंटे पूरी तरीके से चुप रहने का आप अभ्यास करें। दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि आखिरी माइंडसेट और रियल लाइफ केस स्टडी की बात करूँगा। दोस्तों आवाज़ जो है वो सिर्फ गले से ही नहीं, दिमाग और दूसरा चीज़ हमारे मन यानी कि माइंडसेट, तो दिमाग और मन ये दोनों चीज़ों से भी निकलती है। मैं आपको एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि भारत कोकिला लता मंगेशकर जी, जिन्होंने 80 साल की उम्र के बाद भी यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा में उन्होंने गाने में अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ में जो कशिश, जो मिठास, वो कैसी बची रही? इसका कारण था कि उनका अनुशासन। वो कभी भी ठंडी चीज़ें नहीं खाती थी, उनका रियाज कभी भी नहीं छूटा, हमेशा रियाज करती थी और उन्होंने अपनी आवाज़ को हमेशा एक देवी की तरह पूजा है, आवाज़ को हमेशा देवी की तरह माना है। और वहीं अगर मैं किशोर कुमार जी की बात करूं तो उन्होंने भी यॉडलिंग से लेकर के डीप बैरिटोन हर तरह की आवाज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका वोकल थ्रो ब्रीदिंग टेक्निक और इतनी सॉलिड थी कि उनकी आवाज़ कभी भी नहीं फटी। कहने का मतलब है कि अगर आप सांसों पर नियंत्रण, ब्रीथ कंट्रोल करना सीख जाते हैं, यानी गाते समय गले की बजाय पेट, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का अगर जोर लगाते हैं तो आपके गले पर आपकी उम्र का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों आवाज़ को हमेशा जवान रखने का फॉर्मूला यही है कि सही तकनीक तथा खरच का जो आकार का रियाज ये करना है। मुलेठी, अदरक, शहद, प्राकृतिक चीज़ों, औषधियों से गले को हमें सुरक्षित रखना है, उनका सेवन करना है, सही मात्रा में गुनगुना पानी और एसिड से बचना है, और सबसे ज़रूरी कि आवाज़ को कभी लिमिट से ज़्यादा पुश नहीं करना है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देंगे तो आप मेरी बातों का विश्वास मानिए कि संगीत के इस सफ़र में उम्र सिर्फ एक नंबर बन के रह जाएगी और आपकी आवाज़ हमेशा जवान रहेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी भरपूर लगी हो, तो तुरंत हमें कमेंट में लिखें कि वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की वीडियो यहाँ पर मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।